-5/8 0 और -1 के बीच में आता है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/8 और -1 को हम लिख सकते हैं -8/8। तो -5/8 0 और -1 के बीच में ही आने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा -6/3, माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 7/15 एज इट इज आ जाएगा। दोनों रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन 15 आ जाएगा, न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा -30 + 7, -30 + 7 इक्वल हो जाएगा -23 के, और डिनोमिनेटर में 15 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा -23/15। इसके अलावा आपको चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। चलिए जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो चलिए रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 1/2। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 p/q के फॉर्म में है, जहाँ पर 1 और 2 दोनों भी इंटीजर्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से -3/4 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि -3/4 भी p/q के फॉर्म में है और यहाँ पर भी -3 और 4 इंटीजर्स है। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर q यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों नंबर्स हो जाएगी रैशनल नंबर्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 5/1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर हमें सेम ही नंबर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 5 को 1 से डिवाइड करके लिखे। तो यहाँ पर 5/1 p/q के फॉर्म में है और यहाँ पर 5 और 1 इंटीजर्स भी है, तो इसलिए 5 भी हो जाएगा रैशनल नंबर और यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है। उसी तरीके से -2 को भी हम लोग -2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर -2 भी हो जाएगा एक रैशनल नंबर। यहाँ पर फिफ्थ एग्जांपल में हमें एक डेसिमल नंबर 0.75 दिया गया है। 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं 75/100, क्योंकि अगर हम लोग 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा 0.75। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 25 3 हो जाएगा 75 और 25 4 हो जाएगा 100, तो हमें इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा 3/4। तो यहाँ पर 3/4 भी p/q के फॉर्म में है और यहाँ पर 3 और 4 इंटीजर्स भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.75 भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से लास्ट एग्जांपल हमें दिया गया है 0। हमें पता है कि अगर हम 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं और 0/-5 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 0 बाय कौन सा भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 0 को 0/2 में लिखा है, यहाँ पर इस फ्रैक्शन के अंदर 0 और 2 इंटीजर्स है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि अगर p/q के अंदर q की वैल्यू 0 है तो वो नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स क्यों नहीं बोलते। इस टॉपिक को जानने से पहले मैंने राइट साइड में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया है तो मुझे मिल रहा है 4। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है डिवीजन का, तो अगर मैं 4 × 3 करूंगा तो मुझे मिलेगा 12। ये सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि रैशनल नंबर्स के अंदर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। हमें पता है कि रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर मैंने p की वैल्यू 5 रखी है और q की वैल्यू रखी है 0। तो अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड है, यानी वो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं किया गया। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम लोग 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि हमें मिल रहा है x। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन का इनवर्स मानकर x को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलता है, तो इसलिए 5/0 नॉट डिफाइंड है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग 5 की वैल्यू कौन सा भी नंबर ले ले और उसे 0 से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है। तो सेकंड एग्जांपल में मैंने -4 को 0 से डिवाइड किया है, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने 1 को 0 से डिवाइड किया है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है, क्योंकि x × 0 कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। लास्ट एग्जांपल में मैंने 0 को 0 से डिवाइड किया है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है, मगर इसका रीजन डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने 0 को 0 से डिवाइड किया है और मैं मान रहा हूँ कि मुझे कोई नंबर x मिलेगा, तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन का इनवर्स मानकर x को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 0 मिलेगा, और ये सही भी है। यहाँ पर हमें दिया गया हियर इक्वेशन इज ट्रू एज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0। यहाँ पर इक्वेशन सही है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है। लेकिन फिर भी 0/0 नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर x के बदले इन्फिनिटली बहुत ज्यादा वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इसलिए कोई नंबर फिक्स नहीं है जो हमें 0/0 करने पर मिलेगा, तो इसलिए 0/0 भी मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पर 2/3 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पर -5/-6 भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें बताया कि अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस। तो -5/-6 को हम लिख सकते हैं 5/6, तो इसलिए
-5 बाय -6 भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम नेगेटिव रैशनल नंबर देख लेंगे। यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई 3 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। -1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई -3, क्योंकि अगर हम लोग माइनस डिवाइड बाई प्लस करेंगे तो भी हमें मिलेगा माइनस, अगर हम लोग प्लस डिवाइड में माइनस करेंगे तो भी हमें माइनस ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम माइनस बाहर डाल के भी 1/3 लिख सकते हैं। ये तीनों रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि 0 पॉजिटिव रैशनल नंबर भी नहीं है और नेगेटिव रैशनल नंबर भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हमें दिया गया है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ अ रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नॉन जीरो इंटीजर। अगर हम कोई एक नॉन जीरो इंटीजर ले, यानी इंटीजर जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, और उस इंटीजर को किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें उस रैशनल नंबर का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक रैशनल नंबर लिया -6/8। यहाँ पर मैंने -6/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से -3 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर -6 इंटू -3 करने पर मुझे मिलेगा 18, क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस के। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 3 24 हो जाएगा और नेगेटिव का साइन एज इट इज आ जाएगा। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि इस रैशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बाहर और 18 डिवाइडेड बाई 24। इस रैशनल नंबर को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा 24। तो हमें लोएस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर मिल जाएगा -6/8। मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन के अंदर भी हम किसी नॉन जीरो इंटीजर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करके एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने -6/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है 2 को, तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा -3/4। इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस बाहर और 3/4। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर लाइन एक इंटीजर्स की नंबर लाइन है। तो यहाँ पर बीच में आ रहा है 0, राइट साइड में आ रहा है पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में आ रहा है नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट जाएगी तो वैल्यू इंक्रीज होगी, लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो कम होगी और राइट में जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। यहाँ पर 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा 1.5। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में -1/2 और -1.5 आ जाएगा। यहाँ पर हम -1.5 और 1.5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा -3/2 और 3/2। यहाँ पर इन सभी नंबर्स को हम डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर -2 को हम लोग लिख सकते हैं -4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि अगर हम लोग -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -2। उसी तरीके से बाकी सारे नंबर्स को मैंने डिवाइड बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर्स की लाइन आ चुकी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड और लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया -45/30। यहाँ पर मैं लिख दूंगा -45/30। यहाँ पर 45 और 30 दोनों भी 15 के टेबल में आते हैं। यहाँ पर 15 2 हो जाएगा 30 और 15 3 हो जाएगा 45। यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर हमें रैशनल नंबर दिया गया 12/-18। यहाँ पर 6 2 हो जाएगा 12 और 6 3 हो जाएगा 18। तो हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा 2/-3। इसे हम माइनस बाहर और 2/3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर दिया गया -7/-21। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -7/-21। यहाँ पर 7 1 7 हो जाएगा और 7 3 हो जाएगा 21। माइनस डिवाइड बाय माइनस करने पर हमें मिलेगा प्लस, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/3। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक में हम किसी दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इन दो रैशनल नंबर में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में मैंने फर्स्ट रैशनल नंबर लिया है -4/5 और सेकंड रैशनल नंबर लिया है -13/15। तो इन दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल होना जरूरी है। तो इसलिए आप फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 को। यहाँ पर हमें -4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा जो कि है -12/15। तो इन दोनों का हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि नंबर लाइन के अंदर लेफ्ट साइड की वैल्यू कम होती है राइट साइड से। तो यहाँ पर अगर हम -12/15 और -13/15 को नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर -12/15 -13/15 के राइट साइड में आएगा। तो इसका मतलब -12/15 बड़ा है -13/15 से। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -12/15। हमारा लास्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें -1/7 और -1 के बीच में आने वाले तीन रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर -1 को हम लोग लिख सकते हैं -7/7, क्योंकि यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा -1। तो क्योंकि यहाँ पर अब इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आने वाले कोई तीन रैशनल नंबर्स आ जाएगी -2/7,
-3/7 और -4/7। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम -1 और -2 के बीच में आने वाले दो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले -1 और -2 को p/q के फॉर्म में लिख देते हैं। कोई भी इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिखने के लिए हम उन इंटीजर्स को 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि किसी भी इंटीजर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना था -1 और -2 के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर -1/1 को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 3 से। उसी तरीके से -2/1 को भी मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 3 से। तो यहाँ पर मुझे -1/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है -3/3। इसी तरीके से -2/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है -6/3। तो यहाँ पर -3/3 और -6/3 के बीच में दो रैशनल नंबर्स आ जाएगी, -4/3 और -5/3। लास्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें -1/3 और -3/5 के बीच में आने वाले 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अगर हमें किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 5 से, और सेकंड रैशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 3 से। यहाँ पर मुझे -1/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया है -5/15, और -3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिला है -9/15। यहाँ पर -5/15 और -9/15 के बीच में सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स आते हैं, जो कि है -6/15, -7/15 और -8/15। मगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है इन दो रैशनल नंबर के बीच में, तो इसलिए हमें और बड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 2 से। तो हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब -10/30 और -18/30 के बीच में 7 रैशनल नंबर्स आते हैं, तो उनमें से आप कोई 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम -1 और 0 को p/q के फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं -1 को 1 से डिवाइड कर दूंगा और 0 को भी 1 से डिवाइड कर दूंगा। -1 और 0 को हम 1 से डिवाइड करने पर हमें -1 और 0 ही मिलेगा। यहाँ पर मेरे को -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो इसलिए यहाँ पर मैं -1/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 को। इसी तरीके से 0/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 को। तो यहाँ पर हमें -1/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा -6/6, और यहाँ पर 0 × 6 इक्वल हो जाएगा 0 के, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर -6/6 और 0/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें -2 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की तरह मैं -2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, उसी तरीके से 1 को भी 1 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 को। तो यहाँ पर -2/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा -12/6, और 1/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 6/6। तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे -12/6 और 6/6 के बीच में। तो यहाँ पर भी हमने -2 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हमें -4/5 और -2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दो रैशनल नंबर्स का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा -4/5 और -2/3। यहाँ पर हमें -4/5 और -2/3 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो इसलिए यहाँ पर मैं -4/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 को, और -2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को। तो यहाँ पर -4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा -12/15, और -2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा -10/15। यहाँ पर इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, मगर इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर आता है जो कि -11/15। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को। तो यहाँ पर हमारे पास -12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा -60/75, और यहाँ पर -10/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा -50/75। यहाँ पर हम -60/75 और -50/75 के बीच में 9 रैशनल नंबर्स आते हैं, तो उनमें से कोई 5 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें -4/5 और -2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं। तो चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें -1/2 और 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -1/2 एंड 2/3। तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर को इक्वल करने देंगे, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 3 से, और सेकंड रैशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3/6 और 4/6। इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे -2/6, -1/6, 0/6, जिसे हम 0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1/6, 2/6, और यहाँ पर 3/6 भी आ जाएगा। मगर यहाँ पर हमें सिर्फ 5 ही रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना था -1/2 और 2/3 के बीच में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पैटर्न्स दिए गए, हर पैटर्न के अंदर हमें और 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पैटर्न दिया गया -3/5, -6/10, -9/15 और -12/20। यहाँ पर सारे रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इन सारे रैशनल नंबर्स के लोएस्ट फॉर्म में वैल्यू आती है -3/5। यहाँ पर -6/10 को फाइंड आउट करने के लिए -3/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया 2 से। इसी तरीके से -9/15 को फाइंड आउट करने के लिए -3/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया 3 से, और इसी तरीके से -12/20 को फाइंड आउट करने के लिए -3/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया 4 से। तो यहाँ पर -12/20 के नेक्स्ट में आने वाला नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम -3/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो हमें मिल जाएगा -3 × 5 जो कि इक्वल होता है -15 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25। तो हमें एक रैशनल नंबर मिल चुका है जो इस पैटर्न के बाद आता है। तो इस पैटर्न के अंदर नेक्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा -15/25। उसी तरीके से अगर हम लोग -3/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास नेक्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा -18/30। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा -18/30। उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा -21/35, और लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा -24/40। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिया है जो इस पैटर्न में आते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यहाँ पर सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर में पैटर्न दिया गया -1/6, 2/-12, 3/-18 और 4/-24। यहाँ पर ये सारे रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग -1/6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे -2 से, तो हमें मिलेगा 2/-12। उसी तरीके से अगर हम लोग -1/6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे -3 से, तो हमें मिलेगा 3/-18। और उसी तरीके से अगर हम लोग -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4/-24। तो यहाँ पर हम 4 और रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने देंगे इस पैटर्न के अंदर। यहाँ पर जब मैंने -1/6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया -5 से, तो हमें 4/-24 के नेक्स्ट में आने वाला रैशनल नंबर मिल गया है 5/-30। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट रैशनल नंबर आ चुका है जो कि ये 5/-30। उसी तरीके से जब मैंने -1/6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया -6 से, तो मुझे नेक्स्ट रैशनल नंबर मिला 6/-36। उसी तरीके से मेरे पास और 2 रैशनल नंबर्स आ गए 7/-42 और 8/-49। तो इस पार्ट के लिए भी हमारे पास 4 और रैशनल नंबर्स आ चुके हैं। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इस पैटर्न के अंदर भी हमें 4 और रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे तो इस पैटर्न के अंदर सारे रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इन सारे रैशनल नंबर्स को हम लोग -2/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2/-3 को हम लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई +3। उसी तरीके से यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4 और 2 3 हो जाएगा 6, और इसे भी हम लिख सकते हैं -2/3। उसी तरीके से 6/-9 को भी हम लोग -2/3 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं -2/3 को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, यहाँ पर अगर मैं -2/3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं -1 से, तो मुझे मिल जाएगा 2/-3। उसी तरीके से अगर मैं -2/3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं -2 से, तो मुझे मिलेगा 4/-6। और उसी तरीके से अगर मैं -2/3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा -3 से, तो मुझे मिलेगा 6/-9। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए मैं -2/3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा -4 से, तो यहाँ पर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 8/-12। उसी तरीके से जब मैं -5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 10/-14। उसी तरीके से जब मैं -2/3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा -5 से, तो मुझे मिलेगा 10/-15। इसी तरीके से यहाँ पर और 2 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे 12/-18 और 14/-21। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें गिवन रैशनल नंबर का 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें रैशनल नंबर दिया गया है -2/7। किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें उस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं -2/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -2/7 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा -4/14। उसी तरीके से अगर मैं -2/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा -6/21। उसी तरीके से अगर मैं -2/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा -8/28। उसी तरीके से -2/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा जो कि है -10/35। तो यहाँ पर हमने 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिया है जो कि इक्विवेलेंट है -2/7 के।
चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट के अंदर भी हमें 5/-3 का 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट की तरह मैं 5/-3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 10/-6। तो यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने 5/-3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी मिल जाएगा। उसी तरीके से मुझे थर्ड और फोर्थ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5/-3 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दिया। उसी तरीके से थर्ड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें एक रैशनल नंबर दिया गया है। उस रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें रैशनल नंबर दिया गया है 3/4। तो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके रख दिया है। नंबर लाइन के सेंटर में आता है 0.0, 0.0 की राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में आते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/4, क्योंकि 0 को अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है। उसी तरीके से 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि अगर हम लोग 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर 3/4, 0/4 और 4/4 के बीच में आता है। तो यहाँ पर क्योंकि गिवन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसलिए हमने 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 0, जो कि है 0/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4, जो कि है 1। हमें 3/4 को प्लॉट करना था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3/4 को प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें -5/8 को नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर भी मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके रख दिया है। -5/8 0 और -1 के बीच में आता है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/8 और -1 को हम लिख सकते हैं -8/8। तो -5/8 0 और -1 के बीच में ही आने वाला है। तो क्योंकि -5/8 के डिनोमिनेटर में 8 है, तो यहाँ पर मैंने 0 और -1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स बना दिए। तो यहाँ पे ये है 0/8, ये हो जाएगा -1/8, उसी तरीके से ये हो जाएगा -2/8, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड से फिफ्थ पार्ट को देखेंगे तो वो हो जाएगा -5/8। यहाँ पर हमने -5/8 को भी नंबर लाइन के अंदर प्लॉट कर दिया। थर्ड पार्ट के अंदर हमें -7/4 को नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर -7/4 -1 और -2 के बीच में आता है। -1 को हम लिख सकते हैं -4/4 और -2 को हम लिख सकते हैं -8/4। तो यहाँ पर क्योंकि -7/4 के डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पर मैंने -1 और -2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए। यहाँ पर ये पॉइंट है -1, जो कि है -4/4, ये हो जाएगा -5/4, ये हो जाएगा -6/4, ये हो जाएगा -10/4 और ये हो जाएगा -8/4। तो हमें -7/4 को प्लॉट करना था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने -7/4 को प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से लास्ट पार्ट के अंदर हमें 7/8 को प्लॉट करना है। यहाँ पर 7/8 0 और 1 के बीच में आता है। 0 को हम लिख सकते हैं 0/8 और 1 को हम लिख सकते हैं 8/8। तो यहाँ पर क्योंकि 7/8 की डिनोमिनेटर में 8 है, तो यहाँ पर मैंने 0 और 1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स बना दिए। उन पार्ट्स में से 7th पार्ट हो जाएगा 7/8। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS equal to SU and AP equal to PQ equal to QB. Name the rational number represented by P, Q, R and S. इस क्वेश्चन के अंदर इन 8 पॉइंट्स को नंबर लाइन के अंदर इस तरीके से प्लॉट किया गया है ताकि TR equal to RS equal to SU हो और AP equal to PQ equal to QB हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि पॉइंट P, Q, R और S कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि TR की वैल्यू इक्वल है RS के, जो कि इक्वल है SU के। इसका मतलब -1 और -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। तो क्योंकि -1 और -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, तो हम -1 और -2 को ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 3 है। -1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 3 है वो आ जाएगा -3/3, क्योंकि यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, अब बच जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1, जो कि इक्वल टू होता है -1 के। इसी तरीके से -2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 3 है वो आ जाएगा -6/3। यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इस नंबर लाइन के अंदर सेंटर में आ जाएगा 0.0, राइट साइड में आएंगे पॉजिटिव नंबर्स जैसे कि 1 2 3 और 4, और लेफ्ट साइड में आ जाएगी नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ पर अब -1 और -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स थे, तो यहाँ पर ये पॉइंट है -1, जिसे हम -3/3 भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आ जाएगा -4/3, ये आ जाएगा -5/3 और लास्ट में आ जाएगा -2, जिसे हम कह सकते हैं -6/3। तो अगर हम ये दो नंबर लाइन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि R की वैल्यू है -4/3
और s की वैल्यू है -5/3। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू मिल चुकी है -4/3 और s की वैल्यू मिल चुकी है -5/3। इसी तरीके से यहाँ पर ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू भी है, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 और 3 को ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ पर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 6/3, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 9/3। यहाँ पर भी 2 और 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पर 2 को हम लोग कह सकते हैं 6/3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 7/3, ये आ जाएगा 8/3 और लास्ट में आ जाएगा 3 जिसे हम कह सकते हैं 9/3। तो अगर हम ये दो नंबर लाइन को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि p की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 7/3 और q की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 8/3। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिल चुकी है 7/3 और q की वैल्यू मिल चुकी है 8/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें p, q, r और s की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर का एक पेयर दिया गया है। हमें बताना है कि क्या वो रैशनल नंबर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उन रैशनल नंबर के लोएस्ट फॉर्म में वैल्यू सेम है या नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दो रैशनल नंबर दिए गए -7/21 और 3/9। तो -7/21 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 21। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी -1/3। 3/9 को भी कन्वर्ट कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में, यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा और 3 3 9। तो 3/9 का लोएस्ट फॉर्म आ चुका है हमारे पास 1/3। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि लोएस्ट फॉर्म में -7/21 और 3/9 की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये दो रैशनल नंबर्स सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए -16/20 और 20/-25। चलिए इन दो रैशनल नंबर्स को भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -16/20, यहाँ पर 4 4 16 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। तो हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा -4/5। उसी तरीके से यहाँ पर 20/-25 को भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 4 हो जाएगा 20 और 5 5 हो जाएगा 25। तो हमें लोएस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर मिल जाएगा 4/-5। हमने एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर किसी भी रैशनल नंबर के अंदर डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है तो उसको हम न्यूमरेटर में करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म में दोनों रैशनल नंबर्स की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट को मैं टिक मार्क कर दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था कि कौन सा पेयर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए -2/-3 और 2/3। यहाँ पर आ जाएगा -2/-3 और 2/3। यहाँ पर माइनस डिवाइड बाय माइनस करने पर हमें मिलता है प्लस। इसका मतलब ये दो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म में दोनों रैशनल नंबर्स सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट को भी मैं टिक मार्क कर दूंगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर -3/5 ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म के अंदर ही है। -12/20 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 2 6 हो जाएगा 12 और 2 10 हो जाएगा 20, 2 3 हो जाएगा 6 और 2 5 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमें -12/20 लोएस्ट फॉर्म में मिल चुका है -3/5। यहाँ पर भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों रैशनल नंबर्स के लोएस्ट फॉर्म में वैल्यू सेम है। तो इस पार्ट को भी मैं टिक मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर 8/-5 लोएस्ट फॉर्म में ही है। 8/-5 को हम लोग -8/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर -24/15 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 3 5 हो जाएगा 15 और 3 8 हो जाएगा 24। तो -24/15 लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा -8/5। तो यहाँ पर भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि लोएस्ट फॉर्म में दोनों रैशनल नंबर्स की वैल्यू सेम है। तो इस पार्ट को भी हम लोग टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर 1/3 और -1/9 दोनों ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही है और हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब 6 पार्ट में हमें जो रैशनल नंबर का पेयर दिया गया है उस पेयर के अंदर दोनों रैशनल नंबर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए -5/9 और 5/-9। -5/9 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। हमने ऊपर देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है तो उसे हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये दो रैशनल नंबर सेम है, तो इस पार्ट को भी मैं टिक मार्क कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें गिवन रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें रैशनल नंबर दिया गया -8/6। यहाँ पर मैं लिख दूंगा -8/6। यहाँ पर 8 और 6 दोनों भी 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर 2 3 हो जाएगा 6 और 2 4 हो जाएगा 8। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर मिल जाएगा -4/3। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हमें रैशनल नंबर दिया गया 25/45। तो यहाँ पर 25 और 45 दोनों भी 5 की टेबल में आते हैं। 5 5 हो जाएगा 25 और 5 9 हो जाएगा 45। तो लोएस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर हमें मिल चुका है 5/9। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है -44/72। 44 और 72 दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। 2 22 हो जाएगा 44 और 2 36 हो जाएगा 72। 2 11 हो जाएगा 22 और 2 18 हो जाएगा 36। तो लोएस्ट फॉर्म में हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा -11/18। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमें रैशनल नंबर दिया गया है -8/10। यहाँ पर मैं लिख दूंगा -8/10। यहाँ पर 8 और 10
दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 हो जाएगा 8, 2 5 हो जाएगा 10। तो हमें लोएस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर मिल जाएगा -4/5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7 पार्ट दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें इन बॉक्सेस को करेक्ट सिंबल से फिल करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए, -5/7 और 2/3। हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स से छोटे होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर सिंबल आ जाएगा लेस देन, क्योंकि -5/7 छोटा है 2/3 से। मगर यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर दोनों भी नेगेटिव नंबर्स दिए गए हमें, तो यहाँ पर मैं दोनों नेगेटिव नंबर्स लिख दूंगा, -4/5 और -5/7। यहाँ पर अगर हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, तो इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल कर देंगे। इसलिए अब मैं -4/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और -5/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर 7 4 हो जाएगा 28, और नेगेटिव का साइन एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 7 5 हो जाएगा 35। यहाँ पर राइट साइड में -5 × 5 इक्वल हो जाएगा 25 की, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35। तो यहाँ पर अब इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि -25/35 बड़ा है -28/35 से, क्योंकि अगर हम इन दो नंबर्स को नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर -25/35 आएगा, और उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा -28/35। और हमें पता है कि नंबर लाइन के अंदर जितनी वैल्यू लेफ्ट में आती है उतनी वैल्यू छोटी होती है, इसलिए अब सेकंड पार्ट में भी सिंबल आ जाएगा लेस देन। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दो नंबर्स दिए गए, -7/8 और 14/-16। यहाँ पर 7/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा -14/16। यहाँ पर राइट साइड में हम लोग 14/-16 को लिख सकते हैं -14/16, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। यहाँ पर अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल है, तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट के अंदर दो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए, -8/5 और -7/4। यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर को इक्वल करने देखेंगे, इसलिए अब फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर 8 4 आ जाएगा 32, और नेगेटिव का साइन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 5 20, राइट साइड में आ जाएगा 7 5 35, और नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। तो यहाँ पर अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि -32/20 बड़ा है -35/20 से, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए, 1/-3 और -1/4। 1/-3 को हम लोग लिख सकते हैं -1/3। तो यहाँ पर अगर हम लोग -1/3 और -1/4 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -1/3 और -1/4। इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को भी इक्वल कर देंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा -4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 3 12। राइट साइड में यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में -3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 3 12। तो यहाँ पर अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि -3/12 बड़ा है -4/12 से। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा लेस देन का सिंबल। सिक्स पार्ट के अंदर यहाँ पर हम 5/-11 को लिख सकते हैं -5/11। इसका मतलब ये दो रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू का सिंबल। लास्ट पार्ट के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दी गई, 0 और -7/6। हमें पता है कि नंबर लाइन के अंदर हमेशा नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं, और नंबर लाइन के अंदर हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से कम होती है। तो यहाँ पर 0 बड़ा हो जाएगा -7/6 से। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच इज ग्रेटर इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए। हमें बताना है कि उन रैशनल नंबर में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए, 2/3 और 5/2। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2/3 और 5/2। इन दो रैशनल नंबर्स को अगर हमें कंपेयर करना है तो इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करना जरूरी है। तो इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा 4/6, और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा 15/6। यहाँ पर अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 15/6 बड़ा है 4/6 से। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए, -5/6 और -4/3। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट रैशनल नंबर
नंबर और सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करेगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -8/6। फर्स्ट रैशनल नंबर को मैं एज इट इज लिख दूंगा -5/6। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि -5/6 बड़ा है -8/6 से। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दो रैशनल नंबर दिए -3/4 और 2/-3। यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3/4। 2/-3 को हम लोग -2/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करेगी, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा -9/12 और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा -8/12। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि -8/12 बड़ा है -9/12 से। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए -1/4 और 1/4। यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1/4 और 1/4। हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स से बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर 1/4 बड़ा हो जाएगा -1/4 से। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर दो मिक्स फ्रैक्शन दी गई। तो चलिए सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 7 हो जाएगा 21। 21 + 2 करने पर हमें मिलेगा 23 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। यहाँ पर नेगेटिव साइन भी एज इट इज आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। 15 + 4 = हो जाएगा 19 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। यहाँ पर भी नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। तो चलिए इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर 23 5 हो जाएगा 115 और डिनोमिनेटर में 7 5 हो जाएगा 35। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का साइन। यहाँ पर हो जाएगा 19 7 133 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 5 35 और यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि -115/35 बड़ा है -133/35 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए। उन रैशनल नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 रैशनल नंबर्स दिए गए -3/5 -2/5 और -1/5। यहाँ पर क्योंकि इन तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इजी है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर -3/5 सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा -2/5 और उसके बाद आ जाएगा -1/5। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के केस में नंबर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही नंबर छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन के अंदर 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं। इसलिए यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें 3 रैशनल नंबर्स दिए गए। तो चलिए इन तीनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सबसे पहले इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 रैशनल नंबर लिख दूंगा -1/3 -2/9 और -4/3। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग 9 के इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर को 9 के इक्वल करने के लिए फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -3/9 और यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर एज इट इज आ जाएगा और थर्ड रैशनल नंबर हमें मिलेगा -12/9। इनमें से सबसे छोटा रैशनल नंबर है -12/9, फिर आ जाएगा -3/9 और लास्ट में आ जाएगा -2/9। तो चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में यहाँ पर मैं 3 रैशनल नंबर्स लिख दूंगा -3/7 -3/2 और -3/4। तो चलिए इन तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर मैं तीनों डिनोमिनेटर्स को लिख दूंगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि इन तीनों में से कोई भी डिनोमिनेटर से डिविजिबल है वो है 2। ये 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 7 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 हो जाएगा 2 और 2 2 हो जाएगा 4। वापिस से हम लेंगे 2, यहाँ पर 7 और 1 एज इट इज आ जाएगा और 2 1 हो जाएगा 2। लास्ट में आ जाएगा 7 1 7 और 1 और 1 एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 7। 2 2 हो जाएगा 4 और 4 × 7 करने पर हमें मिलेगा 28। तो इन तीनों का एलसीएम 28 आ चुका है। इसका मतलब हमें इन तीनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करना है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल है। तो अब हमें इन्हें इजीली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आ जाएगा -48/28, उसके बाद आ जाएगा -21/28, लास्ट में आ जाएगा -12/28। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो चुका है। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन।
हमारा पहला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रैशनल नंबर्स, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स शुड बी सेम। अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर हमें -3/4 और 1/4 को ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर मैं इनके डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकता हूँ 4, और यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा -3 + 1। -3 + 1 इक्वल हो जाएगा -2 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तब हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा 4। तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी -1/2। नेक्स्ट यहाँ पे एक एडिशन का एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3/4 प्लस -2/3। इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट रैशनल नंबर मिल जाएगा 9/16, प्लस में यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा -8/16। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 16 कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर के अंदर 9 + -8 इक्वल हो जाएगा 9 - 8 के, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल होता है माइनस के। तो हमें सम मिल चुका है 1/16। नेक्स्ट दो एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर हम लिख देंगे -3/5, माइनस में यहाँ पर 2/-5 को हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन और 2/5, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में देखा था। तो यहाँ पर हम माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस के, और यहाँ पर -3/5 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर 2/5 भी एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकते हैं। न्यूमरेटर के अंदर -3 + 2 करने पर हमें मिलेगा -1। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है -1/5। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमें -1/7 -7 डिवाइडेड बाय -2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर के अंदर हम लोग माइनस और माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू होता है प्लस के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -1/7 -7/2। तो यहाँ पर अब इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर -1 × 2 इक्वल हो जाएगा -2 के, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14, माइनस में यहाँ पर 7 7 हो जाएगा 49, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 7 14। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख देंगे। -2 -49 करने पर हमें मिलेगा -51। तो यहाँ पर भी हमें फाइनल वैल्यू मिल चुकी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट व्हेन एडेड विद द गिवन रैशनल नंबर गिव्स सम एज 0। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जिस नंबर को अगर वो गिवन नंबर से ऐड करने पर हमें सम मिलेगा 0। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमें -1/2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो -1/2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2, क्योंकि अगर हम लोग -1/2 + 1/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 0। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर दो पार्ट है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एग्जांपल के अंदर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -7 × 2 जो कि इक्वल हो जाएगा -14 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 × -5 जो कि इक्वल होता है -15 के। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा 14/15। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम इंटीजर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के अंदर जो गिवन इंटीजर होगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। फिर -3 को हम लिख सकते हैं -3/1। ये किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है, इसलिए यहाँ पर -3 को हम लोग लिख देंगे -3/1। तो -3 × 3 करने पर हमें मिलेगा -9, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 1 जा 4। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल के अंदर न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। जैसे कि एग्जांपल में हमें यहाँ पर 3/-4 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 न्यूमरेटर था, तो रेसिप्रोकल के अंदर 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और यहाँ पर -4 डिनोमिनेटर था, तो रेसिप्रोकल के अंदर वो हो जाएगा न्यूमरेटर। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें -3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अब इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/-3। इसको हम लोग -1/3 भी लिख सकते हैं, या माइनस कॉमन 1/3 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में देखा था। हमारा लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। इसके अंदर 3 पार्ट्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीजर को रैशनल नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इंटीजर हमें दिया गया -2, और रैशनल नंबर हमें दिया गया 2/-3। तो अगर हमें इंटीजर को रैशनल नंबर से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हमें इंटीजर को रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पर हम -2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं -2/1, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलता है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2/-3 का साइन एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें
सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होता है और डिवीजन के साइन के बदले लिखना होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा -3/2, यहाँ पर -2/1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर डिवीजन के साइन के बदले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर अब हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करने पर हमें मिलेगा प्लस, यहाँ पर 3 1 हो जाएगा 3। तो हमें फर्स्ट पार्ट में आंसर मिला है +3। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें रैशनल नंबर को इंटीजर से डिवाइड करना है। यहाँ पर भी सबसे पहले हम इंटीजर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम 3/4 और डिवीजन के साइन को एज इट इज लिख देंगे और -3 के बदले लिख देंगे -3/1। तो अब ये इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे और डिवीजन के साइन के बदले लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पर 3/4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 × 1 इक्वल हो जाएगा 1 के और डिनोमिनेटर में 4 × -1 इक्वल हो जाएगा -4 के। 1/-4 को आप -1/4 भी लिख सकते हैं या माइनस कॉमन 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्लस डिवाइड में माइनस करेंगे तो भी हमें कॉमन माइनस मिलेगा और माइनस डिवाइड में प्लस करने पर भी हमें कॉमन माइनस मिलेगा। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट दो पार्ट की तरह हम सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवीजन के साइन के बदले लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पर फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा -1 × 3 जो कि इक्वल हो जाएगा -3 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 2 10। तो हमें लास्ट पार्ट में आंसर मिला है -3/10। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए। हमें उन दोनों रैशनल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए 5/4 और -11/4। यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर 4 को कॉमन लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पे आ जाएगा 5 + -11। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस के, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 - 11 डिवाइडेड बाई 4। 5 - 11 करने पर हमें मिलेगा -6 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें सम मिल चुका है -6/4। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए 5/3 और 3/5 और इन 2 रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है। यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 25/15 और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 9/15। तो यहाँ पर 15 कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर के अंदर 25 + 9 करने पर हमें मिलेगा 34। तो सेकंड पार्ट में हमें सम मिल चुका है 34/15। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 रैशनल नंबर 9/10 और 22/15 दिया गया है। हमें इन 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -27/30 और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 44/30। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 30 कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा -27 + 44। इसे आप 44 - 27 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 44 - 27 करने पर हमें मिलेगा 17 और डिनोमिनेटर में 30 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने सम फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर हम -3/-11 को लिख सकते हैं 3/11, फिर माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल होता है प्लस के। यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 5/9। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 27/99 और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 55/99। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 99, न्यूमरेटर में आ जाएगा 27 + 55 जो कि इक्वल टू होता है 82 के। तो फोर्थ पार्ट में हमें सम मिल चुका है 82/99। चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें -8/19 को ऐड करना है -2/57 से। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -24/57 और यहाँ पर प्लस में -2/57 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख देंगे। न्यूमरेटर में -24 + -2 करने पर हमें मिलेगा -26। तो हमें फिफ्थ पार्ट का सम मिल चुका है -26/57। चलिए सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में यहाँ पर -2/3 को 0 से ऐड किया गया। हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर सम आ जाएगा -2/3। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें 2 मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, उन मिक्स फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का साइन, 2 3 हो जाएगा 6 के, प्लस में 1 इक्वल हो जाएगा 7 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 4 5 हो जाएगा 20, 20 + 3 इक्वल हो जाएगा 23 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर अब हमें -7/3 को ऐड करना है 23/5 से।
यहाँ पर इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -35/15 और सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 69/15। यहाँ पर अब डिनोमिनेटर 15 एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 69 - 35। 69 - 35 करने पर हमें मिलेगा 34 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमें सब मिल चुका है 34/15। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए, हमें उन दोनों रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए 7/24 और 17/36। चलिए इन 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7/24 माइनस 17/36। किसी भी 2 रैशनल नंबर को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके डिनोमिनेटर इक्वल होना जरूरी है। तो इन 2 रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 21/72 माइनस में यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा 34/72। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, 21 - 34 करने पर हमें मिलेगा -13। तो यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिला है -13/72। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बदले लिख सकते हैं 5/63 माइनस, यहाँ पर माइनस जो कि न्यूमरेटर में है उसे हम कॉमन लेके लिख देंगे और 6/11 को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इन दो डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे जो कि ये दोनों नंबर से डिविजिबल है या कोई एक नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 363 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर मैं 11 को ऐसे लिख दूंगा तो 3 21 हो जाएगा 63। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 21 भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, 11 को एज लिख दूंगा और 3 7 हो जाएगा 21। हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा 7, 11 एज आ जाएगा और 7 1 7 हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर 11 1 11 हो जाएगा और 1 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 × 7 × 11। यहाँ पे 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा 63, 63 × 11 करने पर हमें मिलेगा 693। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रैशनल नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड रैशनल नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन आने वाला है जो कि है 693, न्यूमरेटर में आ जाएगा 55 प्लस 6 × 63 करने पर हमें मिलेगा 378। यहाँ पर 55 प्लस 378 इक्वल हो जाएगा 433 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 693। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है 433/693। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें -6/3 माइनस -7/15 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा -6/3, माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 7/15 एज इट इज आ जाएगा। दोनों रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन 15 आ जाएगा, न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा -30 प्लस 7, -30 प्लस 7 इक्वल हो जाएगा -23 के और डिनोमिनेटर में 15 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा -23/15। यहाँ पर फोर्थ पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट्स की तरह ही है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया गया है एक होल नंबर से। तो यहाँ पर सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं नेगेटिव का साइन एज इट इज लिख दूंगा, 2 9 हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 19 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 से। तो यहाँ पर हम 6 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है। यहाँ पर दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा -19 माइनस 9 6 हो जाएगा 54। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 73 डिवाइडेड बाई 9। तो लास्ट पार्ट में हमें आंसर मिला है -73 डिवाइडेड बाई 9। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर हमें 9/2 को मल्टीप्लाई करना है -7/4 से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 9 × -7 करने पर हमें मिलेगा -63 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 4 8। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर हम लोग -9 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अब ये दोनों रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर
पर न्यूमरेटर के अंदर 3 इंटू -9 करने पर हमें मिलेगा -27 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 1 जा 10। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर -6 इंटू 9 इक्वल हो जाएगा -54 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 इंटू 11 जो कि इक्वल होता है 55 के। यहाँ पर फोर्थ पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट्स की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यहाँ पर फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर यहाँ पर 3 2 हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर में 11 5 हो जाएगा 55। लास्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस डिवाइड में माइनस प्लस होता है। और यहाँ पर 5 1 5 और 5 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 जो कि इक्वल टू होता है 1 के। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर -4 को 2/3 से डिवाइड किया गया। -4 को हम लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलता है। तो अब ये दोनों रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ पर इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकेंड नंबर की जगह उसका रेसिप्रोकल रखना होता है और डिवीजन के साइन के बदले हमें लिखना होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर ये सेम स्टेप करेंगे हम। सबसे पहले -4/1 को एज इट इज लिख देंगे। 2/3 के बदले हम लिखेंगे उसका रेसिप्रोकल जो कि है 3/2। यहाँ पर डिवीजन साइन के बदले लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर -2 इंटू 3 करने पर हमें मिलेगा -6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 1 जो कि इक्वल होता है 1 के। तो -6 को 1 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा -6। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हम यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/2। -3 इंटू 1 करने पर मिलेगा -3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 2 10। थर्ड पार्ट के अंदर भी हम लोग -3 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -3। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस डिवाइड बाय माइनस इक्वल होता है प्लस के। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4/3 हो जाएगा। 4 1 हो जाएगा 4 4 2 हो जाएगा 8। न्यूमरेटर में आ जाएगा -1 इंटू 1 जो कि इक्वल होता है -1 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 3 6। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट बिल्कुल पार्ट 4 की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलिए सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट के अंदर भी यहाँ पर हम -7/12 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे -12/13 के रेसिप्रोकल से जो कि है 13 डिवाइडेड बाय -2। तो यहाँ पर भी माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर 13 7 हो जाएगा 91 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 2 24। लास्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 65 बाय -4। यहाँ पर 13 1 13 हो जाएगा और 13 5 हो जाएगा 65। यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा 3 इंटू 5 जो कि इक्वल होता है 15 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू -4 जो कि इक्वल होता है -4 के। 15 बाय -4 को आप -15/4 भी लिख सकते हैं या माइनस बाहर 15/4 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग प्लस डिवाइड में माइनस करें या माइनस डिवाइड बाय प्लस हमें नेगेटिव साइन ही मिलता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो चुका है।